A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd of November 2022. 22 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि आज आर्टिकल और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानने को मिलेगा कि क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम और इसके अंदर कितने जजेस इंक्लूड होते हैं. ओके, एजिटेटिंग लॉयर्स मीट सीजीआई सॉल्यूशन टू स्टार्ट सून. अगेन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस निखिल करेल एंड जस्टिस अभिषेक रेड्डी. ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर सीजीआई और जो दो जजेस है वो एग्री कर गए कि वो इसके जो ग्रीवेंसेस उसको एग्जामिन करेंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY Chandrachud and two Supreme Court judge meet lawyer of Gujarat and Telangana High Court on Monday over the collegium proposed transfer of justice Nikhil Karel and Abhishek Reddy. ठीक है, so again it's very important and they agreed to examine their grievances while strongly conveyed that they have to get back to the works. ठीक है, so again it's very important. Okay, यहाँ पर आपको कॉलेजियम सिस्टम जानना है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है. कॉलेजियम सिस्टम होता है कि देखिए एक ऐसा सिस्टम जिससे जो जजेस होती है उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उनके ट्रांसफर्स किए जाते हैं. ओके, याद रखिएगा एक ऐसा सिस्टम जिससे जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी ट्रांसफर्स किए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम. अब आप बोलिएगा सर ठीक है कॉलेजियम सिस्टम तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अब इसके अंदर कितने लॉयर्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर आपके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे. 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो हाई कोर्ट के नहीं होंगे, वो एपिक्स कोर्ट के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वो डिसाइड करते हैं क्या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी और आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जानने की जरूरत नहीं है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन आई थिंक. ठीक है, तो एडिटोरियल सेक्शन पे अब जाना पड़ेगा डायरेक्ट. ठीक है, क्योंकि और बीच में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही नहीं है, नीचे की तरफ ही है. ओके, सो एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल है दैट इज ऑल अबाउट EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा है उसके ऊपर बात की गई है एडिटोरियल में. बहुत दिन से ये एडिटोरियल आ रहा है. ठीक है, इसके बारे में आपको मैं पहले से ही नोटिफाई करता आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्रिटिक्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है. ठीक है, कुछ यहाँ पर जैसे कि अभी इस EW सेक्शन में जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया EWS को. ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10%. ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली जो सुप्रीम जो ST/SC है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल जो ट्राइब्स की जो कम्युनिटीज उनको इंक्लूड किया गया है, उनको एक्सक्लूड किया गया और इसकी वजह से यहाँ पर क्रिटिक्स खड़ा हुआ है. ठीक है, कि अगर इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो किनको मिल रहा है. ठीक है, अगर इनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो किनको मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया किनके द्वारा, जानवी कोठारी जी के द्वारा. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीनियर एडवोकेट है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के. ठीक है, तो याद रखना है उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है. सो यहाँ पर 103 अमेंडमेंट के बारे में बताया, 103rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया. दैट 15 का आर्टिकल 15 का छठा भाग और आर्टिकल 16 का छठा भाग क्या कहता है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का छठा भाग और आर्टिकल 16 का छठा भाग क्या कहता है. इट्स परमिट 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज फ्रॉम द EWS. ठीक है, सो ऑन 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड किया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज फ्रॉम EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की गई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पर आपको इसमें समझने की जरूरत है कि अब ये रिजर्वेशन जो हो रहा है, ये जो अमेंडमेंट हुआ इसको आप होल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, इसको बोला है कि इसको बनाए रखेंगे बिकॉज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता, इसलिए हम इसको अपहेल्ड करके चलेंगे. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पर क्रिटिक्स क्या आ रहा है कि जो रिजर्वेशन है इट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो 3 कास्ट उनको हटा दिया गया, किसको किसको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और OBC कैटेगरी को यहाँ पर इसके अंदर से एक्सक्लूड किया गया है. तो यहाँ पर अब ये बोला गया है कि ये है किसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर यही मेरे लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इमर्ज हुआ है, जो भी पेटिशनर है उनके द्वारा ये क्वेश्चन यहाँ पर इमर्ज हुआ है कि जब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स है नहीं, OBC है नहीं, तो ये एक्चुअली ये रिजर्वेशन किसके लिए है ये तो मुझे बताइए. तो यहाँ पर एक्चुअली ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिक्स हुआ है. ओके, नाउ यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्चुअली ये जो इनको है ST, SCs और OBCs है, इनको एक्चुअली रिजर्वेशन दिया गया है विच कम्स अंडर आर्टिकल 15 पार्ट 4 एंड 15 पार्ट 5 एंड 16 पार्ट 4 के अंदर. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 15
15वां का चौथा भाग है, 15वां का 5वां भाग है और 16वां का चौथा भाग है, उसके अंतर्गत एसटी, एससी और ओबीसी को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, सो इसीलिए इसमें से इनको रिमूव किया गया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वॉयलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए हम इसको अपहेल्ड करते हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्निंग इंटरसेक्शनैलिटी ऑन इट्स हेड। इफ पॉवर्टी इज द क्राइटेरियन फॉर रिजर्वेशन, यहां पर बोला गया कि अगर पॉवर्टी, अगर गरीबी यहां पर क्राइटेरिया होता फॉर द रिजर्वेशन, इट इज द मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट द बल्क ऑफ पुअर इन द कंट्री आर फ्रॉम दलित, आदिवासी, बहुजन कमिटीज विच ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन दे हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिग्मा होता है कलंक को, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉवर्टी अगर यहाँ पर क्राइटेरिया होता है फॉर द रिजर्वेशन, तो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जो बल्क ऑफ पुअर्स, जो पुअर इन द कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादातर कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे? दलित से, आदिवासी से, बहुजन कम्युनिटीज से, क्योंकि वो बहुत सालों से वो अपने स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन वो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं। हाउ कैन दे एक्सक्लूडेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट स्टेटस? ठीक है, तो ये ऐसे पूछा गया जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर कि कैसे उनको यहाँ पर इस चीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है ऑन देयर कास्ट स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर उनको एक्सक्लूड किस तरीके से किया जा रहा है? यहाँ पर उनके कास्ट के स्टेटस के बेसिस पे। Okay, the dissenting judgment absolutely recognized that human being does not exist in separate distinct laws. ठीक है, a poor from